गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चार्ल्स मैकी द्वारा लिखी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम जिसका नाम है माई गुड राइट हैंड का अध्ययन करेंगे। चार्ल्स मैकी स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म 1814 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1889 में हुई। चार्ल्स मैकी पोइट्री के साथ साथ में सॉन्ग्स भी लिखते थे, नॉवेल्स राइटिंग और स्टोरी राइटिंग भी किया करते थे। चार्ल्स मैकी की एक बुक जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई जिसका नाम था डेल्यूशन एंड द मैडनेस ऑफ ए कोवर्ड्स। ये बुक जिसकी वजह से पूरे विश्व में चार्ल्स मैकी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। चलिए हम इस पोइम को पढ़ते हैं जिसका नाम है माई गुड राइट हैंड। इस पोइम के माध्यम से चार्ल्स मैकी ने अपने जीवन में आए हुए गरीबी को बताया है और हमें प्रेरित किया है कि हार्ड वर्क से और भगवान की दया से हम अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सकते हैं। हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। बिना समय बर्बाद किए हुए हम पोइम शुरू करते हैं। आप बुक को अपने पास में ले लीजिए। एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आई फेल इनटू ग्रीफ। चार्ल्स मैकी कहते हैं मैं गरीबी में गिर गया। आई फेल इनटू ग्रीफ। वैसे ग्रीफ का मतलब होता है दुख या दर्द, लेकिन यहाँ पर मतलब है पॉवर्टी, गरीबी। चार्ल्स मैकी कहते हैं मेरे जीवन में अचानक गरीबी आ गई एंड बिगैन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायत करना शुरू किया। कंप्लेन मीन्स शिकायत। मैंने शिकायत करना शुरू किया। आई लुक फॉर ए फ्रेंड। मैंने एक मित्र की तलाश की। लुक फॉर मीन्स सर्च। आई लुक फॉर ए फ्रेंड। मैंने एक मित्र की तलाश की, बट लेकिन आई शाउट हिम इन वैन। मेरी ये तलाश बिल्कुल व्यर्थ गई। शाउट मीन्स तलाश। मैंने मित्र की तलाश की लेकिन मेरी ये तलाश बिल्कुल व्यर्थ गई। कंपेनियंस वर शाय। कंपेनियंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों फ्रेंड्स। मेरे जो फ्रेंड्स थे वे पूरी तरह से अनिच्छुक थे। शाय SHY मीन्स अनिच्छुक, अनविलिंग। मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे मित्र थे जिनके पास मैं सहायता मांगने के लिए गया, वे मेरी सहायता करने के इच्छुक नहीं थे। एक्वेंटेंस वर कोल्ड। और मेरे जो जान पहचान के लोग थे, एक्वेंटेंस का मीन्स हुआ करता है बच्चों जान पहचान के लोग। एक्वेंटेंस वर कोल्ड। मेरी जान पहचान के लोग थे वे पूरी तरह से अनफ्रेंडली थे, अमित्रवत थे, पूरी तरह से उदासीन थे। मेरी जान पहचान के लोग भी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं थे। वे भी मेरे प्रति अमित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। दे गेव मी गुड काउंसेल। मेरे उन फ्रेंड्स ने, यहाँ जो वर्ड आया है बच्चों दे का यहाँ मीनिंग है वे फ्रेंड्स जिनके पास में चार्ल्स मैकी सहायता मांगने के लिए गए, वे जान पहचान के लोग जिनके पास में चार्ल्स मैकी सहायता मांगने के लिए गए, उनके लिए शब्द आया दे। उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी सलाहें दी। काउंसेल मीन्स एडवाइस, सलाह। चार्ल्स मैकी कहते हैं जब मैं सहायता मांगने गया तो उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी सलाहें दी, बट लेकिन डिडेड मीन्स हुआ करता है अफ्रेड टू लैंड, उधार देने से डरना। लेकिन अपना जो धन था, अपनी जो दौलत थी, वो उधार देने से डर रहे थे। किसी ने मुझे एक पैसा भी उधार नहीं दिया, बस सलाहें दी। आगे चार्ल्स मैकी लिखते हैं
Let them go, I exclaimed. मैंने अपने आप से कहा, मैंने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, Let them go, इन लोगों को जाने दो, I have a friend, मेरे एक मित्र है, at my side, जो हमेशा मेरे पक्ष में रहता है, to lift me, मुझे मेरे जीवन को ऊपर उठाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, टू एड मी, मेरी हेल्प करने के लिए। एड का मीन्स होता है बच्चों हेल्प, सहायता, मेरी सहायता करने के लिए। वॉट एवर, चाहे जो कुछ भी, बी टाइड का मतलब होता है हैपेंड, होना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, लेकिन एक मेरा मित्र हमेशा मेरे साथ रहता है जो कभी मुझे छोड़ नहीं सकता। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, चार्ल्स मैकी समस्त लोगों को शिक्षा देते हुए लिखते हैं। टू ट्रस्ट मीन्स बिलीव, फेथ, विश्वास। इस संसार का विश्वास करना इज ए बुल्ड ऑन द सैंड, धूल पर किले बनाने के समान है, धूल पर महल बनाने के समान है। जैसे धूल पे बने हुए महल होते हैं, एक आंधी का झोंका आता है और बिखर जाते हैं, ठीक इसी तरह से इस संसार पे जब हम विश्वास करते हैं तो एक आंधी के झोंके के समान संसार के सारे विश्वास टूट जाते हैं, सारे फ्रेंड्स पीछे छूट जाते हैं, सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ जाते हैं। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस संसार का विश्वास करना इज ए बुल्ड ऑन द सैंड, धूल पर किले बनाने के समान है। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, बट इन heaven, यहां पर heaven का मतलब है बच्चों ईश्वर, भगवान, मैं भगवान में विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे जो मजबूत हाथ है, मैं अपने हाथों में विश्वास करूंगा। यहाँ जो गुड राइट हैंड है ये एक सिंबॉलिक मीनिंग दे रहा है। यहाँ गुड राइट हैंड का मतलब होता है परिश्रम, हार्ड वर्क। सी मैकी कहते हैं कि मैं अपने जीवन में अपने हाथों की रेखाओं को बदलने के लिए ईश्वर की दया में और अपनी मेहनत में विश्वास करूंगा। यही वो दो चीजें हैं जो मेरे जीवन को खुशियों से भर सकती है, मेरी गरीबी को दूर कर सकती है। अब हम थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं बच्चों। चार्ल्स मैकी आगे लिखते हैं, माई करेज रिवाइव्ड, मेरा जो साहस था वो साहस पुनर्जीवित हो गया। रिवाइव्ड मीन्स हुआ करता है बच्चों रिस्टोर्ड। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया। इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट फॉर्च्यून्स डेस्पाइट मीन्स बैड लक, दुर्भाग्य। मेरा जो दुर्भाग्य चल रहा था, इस दुर्भाग्य के समय भी मेरा जो साहस था, जब मैंने ईश्वर की दया के बारे में सोचा, जब मैंने अपने हार्ड वर्क के बारे में सोचा, तो ऐसे समय में अचानक जहां मेरी आत्मा दुख से भरी हुई थी, मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया। इन माई करेज, इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट, मेरे बैड लक के समय, दुर्भाग्य के समय, अब मैंने अपने आप में राहत महसूस की। एंड माई हैंड वॉज ए स्ट्रॉन्ग, और मेरे जो हाथ थे वे इतने मजबूत मुझे महसूस हुए। एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, जितने कि मेरा मन मुझे प्रसन्न महसूस हो रहा था। स्पिरिट का मतलब हुआ करता है, वैसे तो बच्चों स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, लेकिन यहाँ पर है मन, और लाइट यानी हल्का। मेरी जो आत्मा थी वो आत्मा, मेरा मन बिल्कुल प्रसन्नता से भर गया, हल्का हो गया। इट रेस्ड मी फ्रॉम शोरो, यहाँ जो शब्द आया है बच्चों इट का मतलब हार्ड वर्क, मर्सी ऑफ द गॉड। मेरे हार्ड वर्क ने, भगवान की दया ने रेस्ट मी फ्रॉम शोरो, मुझे दुखों से ऊपर उठाया, मुझे दुखों से छुटकारा दिलाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इसी हार्ड वर्क ने, इसी मेरे राइट हैंड ने सेव्ड मी फ्रॉम पेन, मुझे दर्द से बचाया।
दुख से बचाया, गम से बचाया। इट फेड मी, मेरे हार्डवर्क ने, फीड की सेकेंड फॉर्म है फेड, भोजन कराना। मेरे हार्डवर्क ने मुझे भोजन कराया, मुझे खाना दिलाया। इट क्लेड मी, इसने मुझे कपड़े दिए अगेन एंड अगेन, जब कभी भी मुझे जरूरत हुई, बार बार। इस स्टेंजा में चार्ल्स मैकी हमें एक शिक्षा देते हैं कि इंसान को दूसरों की अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अवर फ्रेंड्स और फ्रॉम अवर किंग्समैन। वी शुड ऑलवेज बिलीव इन अवर हार्ड वर्क। वी शुड ऑलवेज बिलीव in the mercy of the God. Only these two things can make us to overcome every kind of the problem. अंतिम और चौथा स्टेंजा, द फ्रेंड्स, वे मित्र हु हैड लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़कर जा चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है बच्चों, हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, वे मित्र जो मुझे छोड़कर जा चुके थे। कैम बैक, वापिस आए। एवरीवन, एक एक करके। प्रत्येक मित्र जो दुख के समय मुझे छोड़ के चला गया था, जो मेरे प्रति अनफ्रेंडली था, आज मेरे दिन अच्छे आ गए तो एक एक करके वो वापिस आ गए। द डार्केस्ट एडवाइजर्स, और वे लोग डार्केस्ट मीन्स लीस्ट हेल्पफुल, जिन्होंने बहुत कम सहायता की थी, ऐसे लोग द डार्केस्ट एडवाइजर्स। और वो मेरे सलाहकार जिन्होंने मेरी बहुत कम सहायता की थी, लुक्ड ब्राइट, वे बिल्कुल प्रसन्न नजर आए। ब्राइट यानी चमकदार होता है, वैसे तो यहां पर मीन्स होगा चीयरफुल, प्रसन्न। और वे मित्र जो मुझे छोड़ के जा चुके थे, वे आज प्रसन्न नजर आए। एज द सन, सूर्य की तरह। जैसे सूर्य कैसे चमक के सामने आता है प्रातःकाल, वैसे ही जब मेरे जीवन का अंधेरा टला और मेरे दिन अच्छे आए, तो मेरे वे दोस्त जो दगाबाज थे, जो धोखाबाज थे, जिन्होंने मेरी सहायता नहीं की, वे एक एक करके मेरे जीवन में वापिस आने लगे। आई नीड देम नो मोर। चार्ल्स मैकी कहते हैं अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। आई नीड देम नो मोर। यहाँ देम शब्द आया है उन दोस्तों के लिए जो आफत के समय काम नहीं आए थे चार्ल्स मैकी के। आई नीड देम नो मोर। अब मुझे इन मित्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वे सब लोग इस बात को समझते हैं। आई थैंक दी, यहाँ जो शब्द आया है बच्चों, दी, THEE, दी का मीन्स हुआ करता है यू, तुम्हें। आई थैंक दी, हे मेरे हाथों, हे मेरे हार्ड वर्क, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, हे मेरे हार्ड वर्क, मेरे गुड राइट हैंड, मैं तुम्हारे अंदर विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे हाथों, हे मेरे गुड राइट हैंड, मैं तुम्हारे अंदर विश्वास करता हूं। इस पोइम के अंदर चार्ल्स मैकी ने गुड राइट हैंड का एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया है। सिंबॉलिक मीनिंग मीन्स हेयर गुड राइट हैंड मीन्स हार्ड वर्क ऑफ ए मैन, एंड ए मैन शुड ऑलवेज बिलीव ओनली इन टू थिंग्स। वन इज द मर्सी ऑफ द गॉड एंड सेकेंड इज द हार्ड वर्क। केवल हमारा हार्ड वर्क ही हमारे जीवन को बदल सकता है। इस तरह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम समाप्त होती है। बच्चों, मैं ये मानता हूँ ये पोइम आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। यदि आपको ऐसा लगता है तो पोइम को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं SST और इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।